गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोग इसके पहले वाली क्लास में अपना ग्रामर का टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन शुरू कर दिए थे। इसमें मैंने जैसे कि पहले भी आप लोगों को कहा कि ये टॉपिक से आप लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं। आप लोग इसको 3 साल से लगातार पढ़ रहे हो, लेकिन हम लोग एक रिवीजन के मतलब ये पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को। तो हम लोग ने कल थोड़ा देखा था कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है क्या। तो डायरेक्ट का हम लोग ने बात कर ली थी, अब आ रहा है आपका इनडायरेक्ट। तो देखिए, डायरेक्ट में हम लोग ने बात की थी कि डायरेक्ट नरेशन होता है कि किसी भी की बात बिल्कुल ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के जब हम किसी की बात लिखते हैं या कहते हैं तो वो डायरेक्ट नरेशन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे दिखाया गया था, द टीचर सेड टू महेश, यू आर माई स्टूडेंट। और जिसने कहा उसकी बात को हम कोट करते हैं। कोट यानी उसको कोटेशंस की तरह इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। जैसे टीचर ने महेश से कहा यू आर माई स्टूडेंट। टीचर ने महेश से कहा तुम मेरे स्टूडेंट हो। तो टीचर की बात एज इट इज ही, मतलब जैसी है बिल्कुल वैसी ही इन्वर्टेड कॉमास में लिख दी गई है। अब अगर हम इसी बात को किसी को बताएं कि टीचर ने ऐसा ऐसा महेश से कहा, तो हम जो तीसरा व्यक्ति कहेगा या कोई अन्य व्यक्ति इस बात को अपनी लैंग्वेज में कहेगा, वही इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। जैसे देखिए, आप पढ़िए, यहाँ लिखा है कि इनडायरेक्ट नरेशन में इसमें स्पीकर के कहे हुए कथन को उसी के शब्दों में ना कहकर कोई अन्य व्यक्ति अपने शब्दों में कहता है। देखा, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रही थी कि इसमें स्पीकर की बात बिल्कुल वैसे ही नहीं बल्कि कोई तीसरा व्यक्ति अपने शब्दों में उस बात को किसी को बताता है या कहता है। इसमें विशेष रूप से प्रोनाउन तथा वर्ब के टेंस में कुछ नियमों के अंतर्गत परिवर्तन करना पड़ता है तथा इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं किया जाता। इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अब बात ज्यों का त्यों नहीं रह गई, मतलब जैसे जिसने कहा बिल्कुल वैसे उसको नहीं लिख रहे हैं, इसलिए इसको कोटेशंस हटा देंगे या इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे। अब देखिए, जैसे हम लोग ने ऊपर एग्जांपल लिया था ना, द टीचर सेड टू महेश यू आर माय स्टूडेंट, तो ये डायरेक्ट हो गया था। अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए कैसे लिखा है, द टीचर टोल्ड महेश दैट ही वॉज हिज स्टूडेंट। मतलब देखिए, पहले क्या हो, टीचर ने महेश से कहा कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। अब ये कोई तीसरा व्यक्ति अगर कहेगा अपनी भाषा में तो क्या कहेगा कि टीचर ने महेश से कहा या महेश को बताया दैट ही वॉज हिज स्टूडेंट, कि वो उसका विद्यार्थी है। ठीक है, हम लोग ने देखा कि कैसे यहाँ पे प्रोनाउन, वर्ब और टेंस जो है, प्रोनाउन तथा वर्ब के टेंस में परिवर्तन हुआ है, ये हम लोग ने यहाँ पे देखा। तो इस तरह से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, इनडायरेक्ट स्पीच कही जाती है या लिखी जाती है। अब आप देखिएगा, जैसे यहाँ पे क्या है, हम लोग ने देखा सेड टू के स्थान पर टोल्ड लगा, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया गया और फिर दैट का प्रयोग, दैट अर्थात कनेक्टिव या कंजंक्शन, तो दैट को हम कंजंक्शन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। उसके अलावा प्रोनाउन यू माई के स्थान पर क्रमशः ही या हिज, और उसके अलावा वर्ब आर के स्थान पर वॉज हो गया। तो ये इस तरह से हम लोग ने देखा कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। यानी इनडायरेक्ट स्पीच वास्तव में है क्या, कि मतलब किसी भी दो लोगों की बात को अगर कोई तीसरा व्यक्ति कहे अपने शब्दों में, तो उसी को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ रूल्स दिए गए, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। सबसे पहले टू चेंज द प्रोनाउन, सबसे पहले प्रोनाउन को चेंज करना होगा। प्रोनाउन आप जानते हो क्या होता है। सेकंड है टू चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब, वर्ब यानी क्रिया को में परिवर्तन होगा। उसके बाद टू चेंज द वर्ड्स शोइंग नियरनेस, समीपता सूचक शब्दों में परिवर्तन। ठीक है, इन तीनों चीजों का ये हमारे 3 नियम है इम्पोर्टेंट, जो कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त ध्यान में रखते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इन सारे नियमों को फॉलो करते हुए बना सकते हैं, मतलब पता, और इस तरह से लिख सकते हैं। कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि हमारे पास ये जो चीजें जो चेंज हो रही है, जैसे प्रोनाउन है, वर्ब है और ये वर्ड शोइंग नियरनेस, इन सारी चीजों को हम समझ के अपने हिसाब से, कि जैसा कि मैंने कहा तीसरा कोई व्यक्ति बताता है, तो आप जब करने लगोगे, प्रैक्टिस करोगे, आप तो वैसे भी बच्चों आप इसको 3 साल में भी 3 साल क्लासेस में पढ़ चुके हो, बाकी की लास्ट क्लासेस में, तो इसमें बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए सिर्फ एक रिवीजन है, कुछ नया टॉपिक नहीं है, तो इसलिए इतना समझाने की जरूरत भी नहीं है।